फुटबॉल एसोसिएशन के, और जिस तरह शामिर कह रहा है सिंध में बहुत टैलेंट है फुटबॉल का, खासतौर पर लियारी वगैरह में, हैदराबाद और जैकबाबाद बहुत टैलेंट है। आपने क्या प्लान क्या बनाया है? मिर्जा भाई, दरअसल बात यह है कि जो हमें गवर्नमेंट के मामलात हैं, हाँ। अब हमें जाना पड़ेगा अपना सेक्रेटरी के पास, उससे हम बात करें बैठ के कि आप हमें क्या दे रहे हैं। फेडरेशन में जब जाएंगे मुस्लिम गिलानी से, उनको सिंध से बात करेंगे, आप हमें क्या दे रहे हैं, सी लाइसेंस, बी लाइसेंस, ए लाइसेंस, ये सारे डी लाइसेंस ये हमें कराना है। हम जिनको ए लाइसेंस करना है या बी लाइसेंस करना है उनको भी देना है हमें। फुटबॉल टूर्नामेंट्स के हवाले से क्या करेंगे? टूर्नामेंट के हवाले से इंशाल्लाह ये जैसे हमें ये जुलाई के बाद, क्योंकि अभी ये बारिशों का सीज़न था तो हम सिंध के अंदर रुके हुए थे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये कि सिंध के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल हो, जो लोग वहाँ से भी निकलें, जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कराची में साल फुटबॉल रहती है। कराची का लड़का और स्टेडियम भरे होते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ भी बहुत शौकीन है, 8-8, 10-10 हज़ार लोग आते हैं देखने, इसमें नो डाउट कोई वो है। लेकिन ऐसे ही इंटीरियर के अंदर है, अगर इंटीरियर में फुटबॉल होगी, मैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से कहता हूँ, क्योंकि उधर उनके MP MNA सारे थे, मैं बिलावल साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप वहाँ के ग्राउंड सही करा दें। कराची में आप देखें बहुत अच्छे ग्राउंड है, गिराती ग्राउंड है, पवेलियन बना है, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे बड़ी खुशी होती है कराची आके जब मैं फुटबॉल। तो सिंध के जो वजीर खेल हैं सरदार मोहम्मद बख्श माहर, उनको भी तो अप्रोच करें। बिल्कुल, मैं उनसे भी दरख्वास्त यही करूंगा कि वो सिंध, अंदरून सिंध के हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, इनके जितने ग्राउंड है इनको सही कर दिया है, और वो अपनी पोजीशन में सिर्फ उसमें ग्रास लगनी है और लाइटिंग लगनी है रात की, तो गर्मी सिंध में ज्यादा पड़ती है। क्या कहेंगे आप? मिर्जा भाई, आजम खान के बात से थोड़ा बहुत मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हमारी जो सिंध की बॉडी है, प्रोविंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, वो PFF के मातहत है। सबसे पहले आप ये PFF के सदर से पूछे, जो हमारा ये इलेक्टेड करता प्रेसिडेंट है, उसके पास हमारे सिंध के लिए क्या है। इतना बड़ा स्टेक्स है सिंध का पाकिस्तान के फुटबॉल में, हर सूबे में फीफा की तरफ से इतना फंडिंग होता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, बयान नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूँ इस वक्त इतना फंडिंग हुआ कि यार इस सूबे में एक बेहतरीन तर्ज का स्टेडियम कायम किया जा सकता है। लेकिन बन रहा था ना, तो उस पे गोल प्रोजेक्ट बनाया, जो मार्केट मटेरियल से बनाया, गोल प्रोजेक्ट वो भी इनकम्प्लीट हो गए। और दूसरी बात, फुटबॉल के एजेंडे की आपने बात की, आजम खान मेरे भाई हैं, सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सदर हैं, मैं डीपली रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरे इनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप मोहसिन गिलानी से आप कह दें कि PFF का जो प्रीमियर लीग है आप उसको रिज्यूम करें। बेशक लोग तनकीद का निशाना करते हैं कि दुनिया भर में डिपार्टमेंट टीमों का वो लीग नहीं होता है, क्लब कल्चर होता है। ठीक है, अब तो सारे डिपार्टमेंट टीमें खत्म हो गए, अब आप मुतारिफ करवाएं क्लब लीग का, और आप जो है करवाएं डोमेस्टिक लीग, जिसमें जो है सारे जो प्लेयर्स है, जो टैलेंट जाया हो रहे हैं, उनको मौका मिले, वहां से आप नेशनल टीम का इंतखाब करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जुल्फिकार शाह ने, जो पाकिस्तान के फुटबॉलर हैं और बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल खेलते हैं, KRL की टीम से भी वाबस्ता रहे हैं, जैकबाबाद से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं, अब तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी से जान छूट गई, अब तो फुटबॉल में जमहूरियत आ गई, एज अ फुटबॉलर आप क्या देखते हैं, बेहतरी की उम्मीद की जा रही है? जी सर, अभी आप सबको पता है सर, माशाल्लाह जिस तरह 10 साल ये फुकदान रहा है फुटबॉल का, और जिस तरह हमारे प्लेयर और जितने भी थे वो हमारे जाया हो रहे थे, तो माशाल्लाह अभी मोहसिन गिलानी साहब आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से उम्मीद है इंशाल्लाह फुटबॉल हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी। आप भी तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेल चुके हैं ना, जो अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि कोई लीग हो, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, लड़कों को नौकरियां नहीं है, टीमें बंद हो गई हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या डिपार्टमेंट्स का रिवाइवल होगा? क्योंकि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, क्रिकेट में तो 5-6 डिपार्टमेंट आ गए, आप क्या समझते हैं, फुटबॉल में भी डिपार्टमेंटल टीम्स को अहमियत दी जानी चाहिए या फिर वही पुराना सिलसिला इख्तियार किया जाए? सर प्लेयर्स आपको सबको पता है सर, सबको पता है प्लेयर्स हमारे कैसे चलते हैं, कैसे अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। आपको पता है कि फुटबॉलर बेसिकली सर होते भी यानी कि मिडिल क्लास हैं सर, तो उसकी वजह से जिस तरह इन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए हुए हैं और वो सारे प्लेयर्स ऐसे ही सर हमारे जाया हो रहे हैं सर। तो हमें भी आपके चैनल के तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज अ सीनियर, एज अ लेजेंड प्लेयर, कि हुकूमत को चाहिए ये सारे जो डिपार्टमेंट्स खोल दिए जाएं, जैसे हमारे प्लेयरों को मौका मिल जाए और उनको एक नौकरी और अच्छा फराम मिल जाए लोग। और टूर्नामेंट का क्या हाल है सिंध में, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, ये होता है सर? अभी आप जिस तरह अभी आजम भाई आए हुए हैं सिंध में, इंशाल्लाह उसका जो गोल है, उसके जो काम चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे। बेसिकली वो खुद एक फुटबॉलर हैं सर, तो इंशाल्लाह उसकी जो
कारकर्दगी अच्छी जा रही है। आपको जैसे पता है पहले भी अभी संघ के जो चीफ मिनिस्टर कप में टीम जा रही है सर, हाँ। तो पहले जितना भी हो रहा था कि वो कराची में ट्रायल्स हो रहे थे। नहीं, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है जुल्फिकार शाह साहब, मुझे बताओ ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? ग्राउंड भी सर आपको पता है यही 3-4 ग्राउंड है और वही कुछ यानी कि कुछ भी नहीं है सर। यही बस 2-3 ग्राउंड है, केपेटी ग्राउंड, केम्पटी ग्राउंड, यानी कि हमने ये भी करना है कि सर वो ग्राउंड को भी हमारे जो है ना जैकबाबाद में नहीं है कोई ग्राउंड? एक सर ग्राउंड है, वो भी उन्होंने बनाया हुआ था आर्टिफिशियल, और वो भी यानी कि पूरा खत्म हो गया है सर। अच्छा, वहाँ खत्म हो गया ग्राउंड, अब तो उसको बेहतरी की जरूरत है। एजाज जाखरानी साहब का ताल्लुक भी तो वहीं से है, वो वफाकी वजीर खेल रहे हैं माजी में। जी सर। उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं सर, बस उन्होंने को कह रहे हैं, और वो भी सर आपको पता है सर। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी सर, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फिकार शाह थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, जो फुटबॉलर हैं और पाकिस्तान में इन्होंने बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली है। आजम भाई ये बताएं, अब आपके जिस तरह से वो कह रहे थे ग्राउंड को, ये जो शामिर कह रहे हैं कि आप बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ देखें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फंड्स मिलेंगे ना, AFC से भी फंड्स मिलेंगे और उसके अलावा फीफा भी देती है, तो आप नहीं समझते कि उन फंड्स का सही इस्तेमाल किया जाए, खिलाड़ियों की जो है वो उनको खेल पर तवज्जो देने के लिए उन खिलाड़ियों को मौके दिए जाएं उस फंड्स के थ्रू, तो फिर नहीं समझते फुटबॉल बेहतर होगी? सर मैंने आपको कहा ना, क्योंकि 31 से वो चार्ज ले रहे हैं। हाँ। अभी मैं उनसे कोई बात करता हूँ, कहता हूँ आजम भाई मैं चार्ज ले लूँ, उसके बाद लाजमी बैठेंगे हम। इजलास होगा कोई आप लोगों का, कांग्रेस का या एग्जीक्यूटिव कमेटी का? बिल्कुल हर चीज़ होगी, जो तरीक़ेकार है उसका बिल्कुल उस पर बात होगी। और 21 को उन्होंने इजलास बुलाया भी, अगस्त को कांग्रेस का अपना 21 अगस्त को। जी हाँ, तो लाजमी वो एक दिन में तो ये चीज़ें नहीं होंगी, बहुत बिगड़े हुए मामलात हैं। अब मोहसिन साहब लेंगे तो 2-4-6 महीने तो लगेंगे सेटल में। ये प्रीमियर लीग का मैंने उनसे जिक्र किया है, हाँ। लेकिन मैं भी इसलिए नहीं कह रहा ये बात कि वो मेरे को तस्दीक नहीं हुई है। हर कोई जो है वो इस बात को उठा रहा है कि एक पाकिस्तान में लीग होनी चाहिए। पाकिस्तान सर इतनी बड़ी लीग है जो शामिर के तस्वुर में नहीं है, वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और इंशाल्लाह सिंध में आएगी वो। आप देखिएगा। कैसे देखते हैं आप इस मामले को, जो मुझे कहा गया है? बेटर सेंस प्रीवियस हम तो उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर हो। माजी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो लीग को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। हम तो उम्मीद करते हैं। प्लेयर तबका क्या चाहता है? प्रोग्राम आप पिछले महीने आपने देखा, पिछले 2-3 महीने क्लिप चलाता, कितना दिल जलता है इंसान का कि अंगू का लड़का हमारे साथ के इलेक्ट्रिक में खेला है, क्योंकि फील्ड में उनको जॉब का ऑफर हुआ के इलेक्ट्रिक की तरफ से। वो के इलेक्ट्रिक में 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी लेता था। के इलेक्ट्रिक टीम बंद होने के बाद बेचारा वहां पर जो दूध की दुकान पे बैठा था, उसको वहां के मीडिया, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने हाईलाइट किया। शहबाज शरीफ ने उसको PM हाउस में बुलाकर उसको चेक भी दिया और उसको रोजगार भी फराहम किया। तो प्लेयर का फ्यूचर ये है पाकिस्तान में। डोमेस्टिक लीग नहीं होने की वजह से नुकसान हुए, कोई हमारी बात सुनता नहीं है। सारे मेंबर्स जो लेग पुलिंग कल्चर है पाकिस्तान में, कौन इस तबाही का जिम्मेदार कौन? तबाही के सारे जिम्मेदार हैं, जितने भी स्टेक होल्डर साबिक थे वो सब थे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि PFF में कौन करोड़पति बना। लेकिन आजम खान साहब चूंकि अभी आए हैं कांग्रेस में और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सदर बने, तो अब देखते हैं कि ये क्या गुफ्तगू करते हैं। हम कोशिश करेंगे